हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग चरक को शुरू करने वाले हैं और हम उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो AIPCT हो, UG हो या एमओ का एग्जामिनेशन हो। हम उसी हिसाब से चीज़ों को देखेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है जो है किन स्तरों पर संहिता का निर्माण हुआ है। तो पर हम यहाँ देख रहे हैं पहले चरक संहिता को। तो हमने देखा कि चरक संहिता का जो निर्माण है, चरक संहिता का निर्माण वो हुआ है 3 स्तरों पर। वहीं पर सुश्रुत संहिता का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है 4 स्तरों पर। अब यहाँ पर आप एक प्रश्न उठा सकते हैं कि मास्टर जी यहाँ पर तो 4 बिंदु दे रखे हैं, तो 3 कैसे। याद रखिएगा कि जो उपदेष्टा होता है और जो सुनने वाला होता है दोनों एक ही कालखंड के होते हैं और एक ही काम कर रहे होते हैं, एक ही समय पर होते हैं। तो इसमें उपदेष्टा को हम इग्नोर कर सकते हैं, ये स्तर में काउंट नहीं होगा। तो उपदेष्टा कौन है यहाँ पर चरक संहिता में? पुनर्वसु आत्रेय हैं। पीरियड क्या है इनका? 1000 ईसा पूर्व है। अब समय को लेकर यहाँ डाउट रहता है क्योंकि 1000 जो BC का टाइम है वो एक्चुअली में ऋग्वेदिक पीरियड है, ठीक है। तो उपनिषद का पीरियड नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं बताता हूँ। पहले वेद लिखे गए हैं, इसके बाद इनके ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात अरण्यक लिखे गए हैं, और अरण्यक जो जंगलों में लिखे गए हैं उसके बाद गुरु के समीप बैठ के उपनिषद या वेदांत भी कहते हैं कुछ लोग, उपनिषद लिखे गए हैं। तो उपनिषद थोड़ा बाद में आते हैं, तो इतना इनका 1000 BC टाइम तो नहीं हो सकता है, ठीक है। इनके आसपास का टाइम ज़रूर हो सकता है, पर कोई बात नहीं, ये वैसे भी नहीं पूछा जाता है तो उसको छोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उपदेष्टा या पुनर्वसु आत्रेय हैं और किसे सुना रहे हैं? अग्निवेश और उनके बैचमेट। ध्यान करो, भेल, छारपाणी, पाराशर 6 शिष्य थे। चूँकि जब ये सुना रहे हैं तो ये सुन रहे हैं तो दोनों आमने सामने बैठे हैं, उनका टाइम पीरियड बिल्कुल एक जैसा होगा। इसको कन्फ्यूज़न नहीं है, इसमें कन्फ्यूज होना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। कुछ लोग गलत कराते हैं एग्जाम में। जो पुनर्वसु आत्रेय का टाइम होगा वही तो अग्निवेश का होगा ना, 1000 BC। उसके बाद जब उन्होंने तंत्रकर्ता हो गए कौन इसके? अग्निवेश। पुनर्वसु आत्रेय बोलते कि ये लिखते कि सबसे अच्छी थीसिस इन्होंने की थी, तो इन्हीं की थीसिस सबसे बेस्ट थी। तो इसी बेस पे इन्होंने अग्निवेश तंत्र बहुत प्रचलित हो गया। लिखी सब ने अपनी संहिताएं, भेल संहिता भी आपको मिल जाएगी, छारपाणी संहिता मिल जाएगी, लेकिन सबसे बेस्ट क्या? अग्निवेश तंत्र है। इसी का प्रति संस्कार किसने किया? आचार्य चरक ने किया। अब यहाँ भी लोगों का मतभेद है कि चरक कोई व्यक्ति विशेष है या कोई कम्युनिटी है, व्यक्तियों का समूह है। तो लोग कहते हैं कि यायावर प्रवृत्ति के कुछ ऋषि हुआ करते थे जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हुआ करते थे, और जहाँ जो सीखने को मिल जाता था वो संकलित कर देते थे बुक में। तो इस तरह से अग्निवेश तंत्र का ये वृहद रूप मिलकर क्या बन गया? चरक संहिता मिल गई, जो हम आज पढ़ते हैं। अब इसको कंप्लीट किसने किया है? ठीक है, कालखंड में ऐसा समय आया कि बहुत सा वैदिक लिटरेचर नष्ट कर दिया गया, तो उसको कौन कंप्लीट करता है? द्रविड़ आके कंप्लीट करते हैं। और द्रविड़ का टाइम क्या है? 4th AD है, ठीक है। ध्यान रखेंगे गुप्त काल चल रहा है, क्योंकि गुप्ता पीरियड जो है, गुप्ता डायनेस्टी 350 से लेकर 550 AD तक चलती है। तो इसी टाइम पीरियड में ये द्रविड़ ने कंप्लीट किया है। द्रविड़ ने कितने? 41 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। 41 चैप्टर में 12 चैप्टर किसके? कल्पस्थान के, 12 चैप्टर सिद्धि स्थान के, ऊपर नीचे कर लीजिएगा, और 17 चैप्टर चिकित्सा स्थान के इन्होंने जोड़े हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। इन 17 चैप्टर में क्या क्या आता है? 17 चैप्टर में क्या क्या आ जाएगा? एक तो 1 से लेकर 8 चैप्टर जो है वो चरक के ओरिजिनल, ठीक है, चरक के ओरिजिनल है ये। और इसमें जो है अर्श है, अतिसार है, विसर्प है, मदात्य है और द्विबड़ी अध्याय है। ये जो चैप्टर हैं ये चरक के ओरिजिनल है। उसके अलावा जितने चैप्टर हैं, चूँकि चिकित्सा में कितने चैप्टर हैं? 30 चैप्टर हैं, तो 13 चैप्टर ये होगा जो ओरिजिनल है। बाकी जो रिमेनिंग 17 चैप्टर है, 17 चैप्टर हैं, वो चरक ने ही जोड़े हैं, सॉरी द्रविड़ ने जोड़े हैं, ये हमें याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन हमारे इस पेज से कवर होते हैं, इसको मैं रिवाइज़ कर लेना है, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।